दोस्तों प्रणाम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, जिस समय श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर राजसभा में शांति प्रस्ताव लेकर गए और दुर्योधन ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और कृष्ण जी को निराश होकर वापस लौटना पड़ा, उसके बाद दोनों ही पक्ष कौरव और पांडव अपने अपने दल बल को जुटाने में लग गए। हर कोई एक ही गणित बिठाने में लगा था कि कौन कौन किसकी ओर से युद्ध में लड़ेगा। उस समय के संपूर्ण आर्यवर्त के योद्धाओं क्षत्रियों ने अपनी अपनी सेनाओं सहित या तो पांडवों के साथ लड़ने का मन बनाया या कौरवों के साथ लड़ने का मन बनाया। बहुत से ऐसे भी राज्य और योद्धा थे जिन्होंने अपने आप को इस युद्ध से बिल्कुल दूर ही रखा। श्री कृष्ण सब जान रहे थे कि कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन किसका साथ देगा, किंतु फिर भी वे तनिक भी विचलित नहीं थे, केवल एक बालक को छोड़कर। जी हां दोस्तों, अभिमन्यु की ही तरह अद्भुत वीर और इसी उम्र का एक बालक श्री कृष्ण भगवान के मस्तक पर चिंता की लकीरें बनकर उभर रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि यह बालक अकेला ही इस पूरे 18 अक्षौहिणी सेना को समाप्त कर युद्ध का अंत कर सकता है। वे जानते थे कि अगर यह बालक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ जाता है तो पांडवों की हार निश्चित है, यानी धर्म और न्याय का पलड़ा हल्का पड़ जाता और अधर्म व अन्याय की जीत हो सकती थी। आइए दोस्तों, जानते हैं आज उस महान वीर बालक योद्धा के बारे में जिसको लेकर श्री कृष्ण जैसे परम ज्ञानी और अवतार पुरुष भी सोच में पड़ गए थे। दोस्तों, मैं आपका होस्ट अश्वथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल भक्ति विधान पर। अभी तक की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और हमारा चैनल हमेशा ही सनातन धर्म, हिंदुत्व और शास्त्रों से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाता रहता है, अतः चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सुबह सूर्योदय के साथ श्री कृष्ण जी निकल पड़े थे, एक ऐसे रास्ते पर जहां उनकी भेंट आज एक अद्वितीय योद्धा से होने वाली थी। रास्ते भर श्री कृष्ण भगवान विचाराधीन रहे कि क्या वास्तव में जैसा सुना है इस बालक के बारे में वैसा है अथवा नहीं, और इन्हीं विचारों की ऊहापोह में सारथी ने उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया। कृष्ण भगवान धीरे से उतरे और उन्होंने अपने आप को जंगल में पाया। साथ में बहती हुई एक नदी के किनारे पर एक जवानी में प्रवेश करने वाली उम्र का बालक निरंतर युद्धाभ्यास में तल्लीन था। उस बालक को आभास भी नहीं हुआ कि कोई आगंतुक आ चुका है। कृष्ण भगवान धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस बालक के पास तक जा पहुंचते हैं। बालक ने जैसे ही उन्हें देखा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम किया, आदर सत्कार किया तथा फिर कहा कि आप देवकी नंदन, वासुदेव पुत्र, श्री हरिनारायण के अवतार, द्वारकाधीश श्री कृष्ण है ना? बिल्कुल पुत्र, मैं वही हूं, पर क्या आप मुझे पहचानते हो? श्री कृष्ण ने कहा। बालक ने उत्तर दिया, प्रभु, तीनों लोक में आपको ना पहचान पाए ऐसा तो कोई अभागा मूढ़मती ही होगा। आपके शीश पर यह मोर मुकुट और आपका दिव्य तेज अलौकिक आभा स्वतः मुझे इसका आभास करा रही है। कहिए प्रभु, किस कारण आना हुआ? मैं भीम पौत्र तथा घटोत्कच और मोरवी का पुत्र बर्बरीक आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? बर्बरीक का इस प्रकार का अनन्य भक्ति भाव देखकर भगवान कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वीर बालक बर्बरीक, अब कुछ ही दिनों में कुरुक्षेत्र में इस युग का सबसे बड़ा और भीषण युद्ध महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। मैं समझता हूं तुम्हें भी यह अवश्य ही ज्ञात होगा। जी वासुदेव, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पिताश्री घटोत्कच से मुझे इस बारे में सभी घटनाओं का बोध हुआ है। तो वत्स बर्बरीक, तुमने इस महायुद्ध में किस ओर से अपना धनुष उठाने की सोची है? क्या तुम इस युद्ध में भाग लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे दयानिधान, कंस और चाणूर जैसे पापियों के मर्दक दीनानाथ, मेरे तो जीवन का उद्देश्य ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है, और वह सब आप भली भांति जानते हैं प्रभु। महाभारत का युद्ध तो मेरी नियति है। अपनी पूजनीय माताजी और देवाधिदेव महादेव के समक्ष मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं केवल उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो पक्ष भी हारता हुआ होगा। जब भी जोनसा पक्ष कमजोर होगा, मेरी शक्ति और सामर्थ्य उसी के साथ होगा। कृष्ण जी के अंतर्मन में इस बात को सुनकर क्षणिक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने अपने भाव नियंत्रित करते हुए मन ही मन इस महावीर बालक बर्बरीक की एक परीक्षा लेने की सोची। कृष्ण जी ने सोचा कि एक बार आज तक की सुनी हुई बातों को, बर्बरीक की सामर्थ्य को आजमा लिया जाए कि क्या सच में बर्बरीक इस युद्ध के लिए निर्णायक होने की सामर्थ्य रखता है।
अब श्री कृष्ण बोले, पुत्र बर्बरीक, मैंने सुना है अग्निदेव द्वारा तुम्हें एक अति शक्तिवान धनुष और महादेव द्वारा तुम्हें अपराजेय 3 शक्ति बाण प्राप्त हुए हैं, जिनसे तुम संपूर्ण पृथ्वी को भी युद्ध में परास्त कर सकते हो। बर्बरीक तनिक मुस्कुराए और फिर कहा, भगवान, आपने सही सुना है। महादेव का आशीर्वाद, ये 3 शक्तिबाण ही मुझे कुरुक्षेत्र रण में विजयी बनाएंगे। किंतु मुझे संशय है पुत्र कि जिस संग्राम में देवलोक के दिव्यास्त्रों तक का इस्तेमाल होगा, वहां तुम्हारे 3 बाण युद्ध का रुख पलट सकते हैं क्या? कृष्ण जी ने अपनी तिरछी चितवन से बर्बरीक को देखा, मानो उस योद्धा के सामर्थ्य को तुल्ला में तौल रहे हों। बर्बरीक ने प्रणाम करते हुए अपने धनुष और 3 बाण वाला तरकश कसते हुए कहा, मेरे लिए क्या आदेश है देवकी नंदन की? मैं आपको विश्वास दिला सकूं कि मैं इस महासंग्राम के लिए उचित हूं। बर्बरीक ने प्रश्नवाचक नजरों से श्री कृष्ण को निहारा। कान्हा धीमे से मुस्कुराए, तो मोरवी नंदन एक काम करो, ये जो पीपल का वृक्ष है इसे तुम कुरुक्षेत्र समझो, और इस वृक्ष के संपूर्ण पत्र यानी पत्ते इसके योद्धा हैं। अब तुम अपने इन दिव्य बाणों से इस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते का भेदन करो। यदि कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम इस युद्ध के लिए वाकई एक काबिल योद्धा हो। अगले ही क्षण बर्बरीक के हाथ धनुष की प्रत्यंचा पर कस गए, मानो किसी ने जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया हो। बर्बरीक ने आंखें बंद कर महादेव और शक्ति का आवाहन किया। उसी समय श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया, क्योंकि वो तो आए ही बर्बरीक की सामर्थ्य को परखने थे। अगले ही क्षण मानो आकाश में विद्युत कौंध गई और बर्बरीक के धनुष से वह शक्ति बाण छूटा और वायु वेग से उस पीपल के सभी पत्तों को बेता चला गया, और कुछ ही देर में श्री कृष्ण जी के पैर के पास आकर द्रुत ध्वनि से भन भनाने लगा। वासुदेव अब भी वृक्ष की ओर भौचक्के होकर स्तब्ध कटे देख ही रहे थे कि कानों में एक आवाज आई, हे मधुसूदन। अचानक श्री कृष्ण अपनी तंद्रा से बाहर आए और बर्बरीक की ओर देखा, जो उन्हें ही पुकार रहा था। क्या कहते हो बर्बरीक? श्री कृष्ण धीरे से बोले, हे सुदर्शन चक्रधारी नाथ, मैं कह रहा था कि शायद वृक्ष का कोई पत्ता आपके चरण के नीचे दबा है। अपना पैर हटाइए प्रभु, अन्यथा यह बाण आपके चरण को भेद कर भी अपने लक्ष्य का संधान करेगा, और लक्ष्य संधान के बाद ही यह वापस मेरे तरकश में आसन्न होगा। अतः कृपा कर पैर हटा लीजिए। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए पैर हटा लिया, और अब वे समझ चुके थे कि संपूर्ण महाभारत की सेनाओं और महारथियों के लिए इस वीर बर्बरीक का केवल एक ही बाण काफी है, और इसके पास तो 3 हैं। इनसे तो यह तीनों लोगों को जीत सकता है। श्री कृष्ण बर्बरीक को गले लगाकर आशीर्वाद प्रदान करते हुए वहां से विदा लेते हैं, और बर्बरीक पुनः अपनी तप साधना और अभ्यास में लीन हो जाते हैं। रास्ते भर श्री कृष्ण इस महावीर और दिव्य बाणों के बारे में ही सोचते चले आ रहे थे कि वाकई इस जैसा महायोद्धा तो ना सारे पांडवों में कोई है और ना सारे कौरवों में कोई है, और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यह बर्बरीक जिस और भी युद्ध के लिए शामिल हो गया तो निश्चित ही परिणाम उलट जाएंगे। इस महावीर को इस युद्ध में शामिल होने से रोकना होगा। इसी सब उद्देश्य बुन को सोचते हुए श्री कृष्ण द्वारका धाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं आज का यह प्रसंग आपको अवश्य ही पसंद आया होगा, और अगले भाग में मैं लेकर आऊंगा कि किस तरह युद्ध में श्री कृष्ण बर्बरीक को रोकते हैं, कैसे बर्बरीक का सर काटकर भी उसे जीवन दान देकर सारे युद्ध का दर्शक बना देते हैं। तो अगला भाग लेकर जल्द ही आता हूं। आज की वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। लेता हूं आपसे इजाजत। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।